हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका अध्याय 5 राजस्थान की चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ, इनके इस अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के वीडियो में हमने पढ़े थे उन वीडियो में हमने राजस्थान के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा उन अध्यायों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पाँचवा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला और लोक कला है, जिसमें आज हम पाठ पहला पढ़ेंगे जिसमें राजस्थान चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान चित्रकला क्या है, इसके क्या क्या हमें प्राचीन समय में चित्रकला से संबंधित क्या क्या प्रमाण मिले, कौन से इसकी स्कूलें 4 शैलियों में बांटा गया, 4 स्कूलों में इसको बांटा गया, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे इसका उद्गम आदि मानव से विशुद्धि शैली तक, मतलब आज तक किस प्रकार इसमें क्या क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि आदि मानव काल की भी शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। उनमें हम देखें तो आलनिया, दर्रा, कोटा में बेराट कोट, पुतली बरोड़ और दर भरतपुर की गुफाओं में हमें शैल चित्र मिले हैं। 1953 में वी.एस. वाकणकर द्वारा खोज की गई इन आलनिया दर्रा वाले चित्रों की खोज की गई थी। काली सिंध के तट पर वी.एस. वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। अगर हम बात करें कि पहला हमें प्राचीनतम अगर कोई चित्रित ग्रंथ मिलता है तो कौन सा मिलते हैं, तो एक मिलता है नियुक्ति ओग निरुक्ति वृत्ति, और दूसरा मिलता है हमें 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। आज ये वर्तमान में जैसलमेर भंडार जो पुस्तकालय है वहाँ पर ये रखे हुए है, संग्रहित है। इनका अगर हम रचना काल देखें तो ये लिखे गए, चित्रित किए गए थे 1060 ईस्वी में। प्राचीनतम ग्रंथ अगर देखते हैं हम राजस्थान का तो है ओग निरुक्तिवर्ती एवं 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। अगले हम बात करें तो अगर मेवाड़ का देखें तो 1260 का है, पहला चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ से लिखा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल में बनाया गया था कमलचंद्र द्वारा। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थानी चित्रशैली है उसकी बात करें तो इसका अगर विशुद्ध रूप देखें, पहले इसके अलग अलग प्रभाव मिलता है हमें, अजंता का भी मिलता है, जैन अपभ्रंश शैली का भी इस पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि विशुद्ध राजस्थानी शैली, तो इसका विशुद्ध राजस्थानी शैली का उद्भव हुआ था 1500 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, इसकी जन्मभूमि मानी जाती है मेदपाट मेवाड़, और मेदपाट और मेवाड़ पर भी अजंता, जैन और अपभ्रंश शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हमने बात प्राचीन समय की, प्राचीन समय में चित्रकला के हमें क्या क्या प्रमाण मिले, तो शैल चित्र मिले थे हमें आलनिया, दर्रा, कोटा से, बेराट कोट, पुतली बरोड़ और दरभरतपुर से हमें शैल चित्र मिले हैं। सर्वप्रथम खोज करने वाला एक व्यक्ति था 1953 में वी.एस. वाकणकर ने इसके बारे में खोज की थी। अगर प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो 1060 का हमें प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ मिलता है ओग नियुक्तिवर्ती एवं 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, जो आज वर्तमान में जैसलमेर पुस्तकालय में संग्रहित है। मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तेज सिंह के काल में इसको बनाया गया था। और विशुद्ध राजस्थानी शैली में कब उद्गम हुआ, इसका उद्भव हुआ, तो ये हुआ था 1500 ईस्वी में। आगे हम बात करें तो नामकरण, मतलब राजस्थानी जो चित्र शैली है उसको क्या क्या नाम दिया गया, तो राजपूत कला, आनंद कुमार स्वामी एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने, उनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, उनमें इसको राजपूत कला इन्होंने नाम दिया था। इनका समर्थन करने वाले ओ.सी. गांगुली, हेवेल, W.H. ब्राउन, इन्होंने भी इसको राजपूत कला कहा है। राजपूत पेंटिंग में इसको राजपूत कला कहा है आनंद कुमार स्वामी ने, और इसका समर्थन करने वाले ओ.सी. गांगुली, हेवेल, W.H. ब्राउन, यहाँ के शासक राजपूत वर्ग के थे, इसी आधार पर इन्होंने इसका नाम रखा राजपूत कला। बाद में आए ये व्यक्ति थे रायकृष्ण दास, एक विद्वान है रायकृष्ण दास, इन्होंने इसको कहा राजस्थानी चित्रकला इन्होंने इसका नाम दिया। उन्होंने राजपूत जो मत था, भाई राजपूत कला जो मत था इसका विरोध करने वाले थे, इसका खंडन करने वाले थे रायकृष्ण दास। इन्होंने भौगोलिक और सांस्कृतिक समग्रता का प्रतिनिधित्व करते हुए इसको नाम दिया राजस्थानी चित्रकला। रायकृष्ण दास का मत सर्वमान्य है, राजस्थान की भौगोलिक सांस्कृतिक समग्रता के कारण इसे राजस्थानी चित्रकला के नाम से ही जाना गया है। आज वर्तमान में इसको जानते हैं राजस्थानी चित्रकला के नाम से इसको हम जानते हैं। अब राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं, अगर मूलतः हम विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं इसमें देखने को हमें मिलती है। लोक जीवन एवं भाव प्रवणता, लोक जीवन से जुड़ाव देखने को मिलता है। विषयों की विविधता, देश काल के अनुरूपता का सजीव चित्रण हमें राजस्थान चित्रकला में देखने को मिलता है। भक्ति, श्रृंगार, लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, चमकीले रंगों का संयोजन, भक्ति का भी इसमें सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है
राजस्थानी चित्रकला में। ऋतु वर्णन एवं प्रकृति, 12 मासा जो 12 मासा की ऋतुएं हैं, जो भी विभिन्न ऋतुएं, 6 ऋतुएं, उनका हमें इसमें वर्णन देखने को मिलता है। मानव जीवन पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है और प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें अंकन किया गया। आगे हम बात करें राजाश्री, तो राजस्थानी चित्रकला को राजा महाराजाओं, सामंतों के संरक्षण में महलों, किलों और हवेलियों में फली फूली राजस्थानी चित्रकला, राजा महाराजाओं, सामंतों के संरक्षण में ये महलों, किलों और हवेलियों में फली फूली हमारे राजस्थान की चित्रकला। आगे हम बात करें राजस्थानी चित्रकला का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। मतलब राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है, 4 स्कूलों में मान लो, 4 शैलियों में मान लो। तो 4 मौन शैलियाँ कौन सी? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। अब इस ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ जैसे मेवाड़ की भी है, मारवाड़ की है, हाड़ौती की है, ढूंढाड़ की, इन सब की उपशैलियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। अब कौन कौन सी वो उपशैलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ की उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, बनेड़ा, शाहपुरा, ये सब इसकी उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ में हम बात करें तो मारवाड़ की जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, रिया, घाणेराव, ये इसकी उपशैलियाँ हैं। हाड़ौती शैली में देखें तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, इसकी उपशैलियाँ हैं। ढूंढाड़ शैली की देखें तो आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, ये सब इसकी उपशैलियाँ है। उनियारा, ये ढूंढाड़ की उपशैलियाँ है। तो हम बात करते हैं पहली स्कूल हमारी मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप हमें देखने को मिलता है। राजस्थानी जो चित्रकला का उद्गम है वो माना जाता है, जननी या जन्मभूमि मानी जाती है मेवाड़ स्कूल, मेवाड़। तो मेवाड़ स्कूल को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करेंगे। मेवाड़ अगर शैली में बात करें उसको हम उदयपुर शैली भी कह सकते हैं। राजसी कला का स्वर्ण युग, राजसी कला का। अब इसमें पुरुष कैसे होते हैं? गठीली मूंछों से युक्त, बड़े चेहरे, दोहरी चिबुक। महिलाएं मीनाकृत आंखें। पुरुषों का देखो टिकनागढ़, छोटी ग्रीवा, उदयपुरी पगड़ी, लंबा सांपा, ये तो थे पुरुषों के। महिलाओं के मीनाकृत आंखें, इनमें चित्रों में लोगड़ी, घाघरे और कंचुकी पहने हुए महिलाओं का चित्रण में देखने को मिलता है। उदयपुर जो शैली है या मेवाड़ जो शैली है उसमें महाराणा कुंभा काल इसका स्वर्णयुग काल माना जाता है। लघु चित्र शैली का जगत सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों की ओवरी, तस्वीरों और कारखानों नामक कलाशाला स्थापित की थी। अब इसके प्राचीनतम अगर हम ग्रंथ बात करें तो 1260 का मिलता है। इसका पहला चित्रित ग्रंथ मिलता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये तेज सिंह के समय लिखा गया था, कमलचंद्र ने लिखा था। और एक मिलता है 1423 का सुपासना है चरियम, देलवाड़ा में लिखा गया था सुपासना चरियम 1423 में, कुंभाई काल में लिखा गया ग्रंथ है। तो ये 2 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। और भी मेवाड़ में बहुत सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, जैसे रागमाला है, अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में लिखी थी निसारुद्दीन द्वारा, इसको चित्रित किया गया। ढोला मारू है, ढोला मारू मेवाड़ शैली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ है। और हम देखते हैं कि स्वर्ण युग अगर हम मेवाड़ शैली का माने तो महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रों को और या तस्वीरों और कारखानों किसने बनाया था? जगत सिंह ने बनवाया था, महाराणा जगत सिंह ने बनाया था। इनको मेवाड़ की लघु चित्र शैली का, इनके काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम बात करें तो यहाँ चेहरा, पुरुषों का चेहरा गठीली मूछे, बरावा, दोहरा चिबुक, कद देखे तो ठिकना कद, छोटी ग्रीवा। मेवाड़ शैली में प्रमुख रंगों का प्रयोग किया है, लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद, लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद, इन रंगों का प्रयोग किया गया था मेवाड़ शैली में। आगे हम बात करें मेवाड़ शैली की जो उपशैली, जैसे हमने उदयपुर की तो बात कर ली, उदयपुर मेवाड़ स्कूल में आता है। अब अगली बात आती है, इसकी एक उपशैली है नाथद्वारा शैली। यहाँ भक्ति का चित्रांकन किया गया है। नाथद्वारा में मुख्यतः भक्ति चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। इस पर प्रभाव जो है वो एक तो मेवाड़ शैली का है और एक ब्रज शैली का है। और यहाँ पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, यानी श्रीनाथ जी का प्रमुख केंद्र भी है, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ नाथद्वारा में। और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है वो नाथद्वारा है। तो हमें नाथद्वारा में भक्ति के चित्रांकन अधिक देखने को मिलते हैं। वहाँ की एक परंपरा है पिछवाई परंपरा। पिछवाई परंपरा क्या होती है? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के जो पर्दे बनाए जाते हैं, बड़े आकार के मूर्ति के पीछे जो बड़े आकार के पर्दे बनाए जाते हैं उनको कहते हैं हम पिछवाई कला। और पिछवाई कला के लिए नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध है। यहाँ अगर प्रमुख विषय देखे भाई उन चित्रों के प्रमुख विषय क्या क्या है, तो कृष्ण चरित्र है,
यशोदा माता के, नंद गोपाल के, बाल ग्वालों के, गोपियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक चित्रण हमें देखे तो पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति देखने को मिलती है चित्रों में, कदली यानी केले वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है, गायों का मनोरम दृश्य का इसमें चित्रण किया गया है, आसमान में देवताओं का अंकन किया गया है इन चित्रों में, इनका इस सब चीज़ों का अंकन किया है। प्राकृतिक अगर चित्रण देखें तो उन चित्रों में पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन इसमें किया गया है। प्रमुख चित्रकार देखें तो नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, ये सब इसके प्रमुख चित्रकार है। महिला चित्रकारों में बात करें तो कमला एवं इलायची इसकी प्रमुख महिला चित्रकार है। और यहाँ पर जो प्रयोग अधिकतर किया गया वो हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है इस चित्रशैली में। नाथद्वारा चित्रशैली में प्रमुख रंग है हरे पीले। तो हमने नाथद्वारा शैली देखी, नाथद्वारा शैली में हमने देखी मेवाड़ शैली, पर ब्रज शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की यहाँ प्रमुख केंद्र है। पिछवाई परंपरा में देखा भाई, मूर्तियों के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार की जो कपड़े के पर्दे होते हैं श्रीनाथ जी की मूर्तियों के पीछे, उन्हीं को हम कहते हैं पिछवाया। प्रमुख विषय कृष्णचरित्र, यशोदा, नंदगोपाल, बाल ग्वाल और गोपियों को हमें चित्र देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तो प्रकृति की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके प्रमुख चित्रकार हैं नारायण, चतुर्भुज, घासीराम। महिला चित्रकार है कमला, इलायची, हरे पीले रंगों का अधिक इसमें प्रयोग किया गया। भक्ति और समन्वय, नाथद्वारा एवं देवगढ़ की उपशैलियाँ, मतलब ये तो नाथद्वारा और देवगढ़ उपशैलियाँ हैं। नाथद्वारा भी थी और देवगढ़ भी किसकी, मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। तो हमने नाथद्वारा के बारे में पढ़ लिया भाई, पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। किन किन का प्रयोग किया, सघन वनस्पति, कदली वृक्ष, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पीले रंगों का प्रयोग। कमला और इलायची इसकी प्रमुख महिला कलाकार है, महिला चित्रकार है। फिर हम बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ शैली में हमें 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। और देवगढ़ शैली को इसकी स्थापना देवगढ़ किसने कब की थी, 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी देवगढ़ की। महाराणा राज सिंह के काल में देवगढ़ ठिकाने का स्थापना की गई थी। यहाँ के राव 16वें उमराव कहलाते। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार देखें तो बक्ता है, कंवला है, हरचंद है, नंगा है, चोखा है, बैजनाथ, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। बक्ता, कंवला, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ, ये इसके प्रमुख चित्रकार है देवगढ़ चित्रशैली की। और इसको स्थापना देवगढ़ की रावत द्वारिकादास द्वारा, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, इन 3 का शैलियों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और जयपुर, मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, राशि, ठाट बाट, इनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और पीले रंग की प्रधानता है। अगर हम देवगढ़ में देखें तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, हजारों की ओवरी और मोती महल, ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है देवगढ़ शैली के। आगे हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल, रेगिस्तान के मारवाड़ स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। मारवाड़ स्कूल, तो मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ जोधपुर शैली, उसकी हम शैली देखते हैं जोधपुर। मरुभूमि के प्रेम आख्यान यहाँ में देखने को मिलते हैं। और मारवाड़ जो स्कूल है इसमें हम पहले बात करें जोधपुर शैली यानी मारवाड़ शैली की, तो इसका चरम उत्कर्ष काल जो माना जाता है वो महाराजा मानसिंह का काल माना जाता है। इस समय मारवाड़ जो चित्रशैली है इस पर प्रभाव पड़ा था नाथ संप्रदाय का। और यहाँ जो हमें विषय देखने को मिलते हैं ज़्यादातर हमें प्रेमाख्यान विषय ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे ढोला मरवण के चित्र मिलते हैं, मूमल महेंद्र के मिलते हैं, रूपमती बाज बहादुर का मिलता है, कल्याण रागिनी का हमें यहाँ चित्र देखने को मिलता है। और प्राकृतिक परिवेश में देखें तो मरुस्थल, आम के वृक्ष, नाथद्वारा जैसे हमने केले का वृक्ष का देखा प्रधानता रहती है, यहाँ आम के वृक्ष की अधिक प्रधानता देखने को मिलती। ऊँट, घोड़े और खंजन पक्षी का बखूबी इसमें अंकन किया गया। रंगों की बात करें लाल पीले रंगों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब अगर हम बात करें तो पुरुषों की जो है ऊंची पाग, राशि, वैभव, सारी गठन देखे पुरुषों का, तो पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के। स्त्रियों के बारे में करें तो स्त्रियां ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी में दिखाई देती है। बादाम सी आंखें महिलाओं की दिखाई देती है इस चित्रकला। इसके प्रमुख जो चित्रकार हो अमरदास भाटी है, दाना भाटी है, शंकर दास है, माधव दास है, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये सब इसके प्रमुख चित्रकार हैं मारवाड़ शैली के।
तो मारवाड़ शैली में हमने देखा इसका चरमोत्कर्ष काल है मांझा मानसिया काल, और उस समय इस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रेम आख्यान पर ज़्यादातर चित्र बनाए गए हैं, जैसे ढोला मरवण का है, मुमल महेंद्र है, रूपमती बाज बहादुर है, कल्याण रागिनी, इनका हमें चित्र देखने को मिलता है। प्राकृतिक परिवेश में देखें तो यहाँ और मरुस्थल का चित्रण मिलता है, आम के वृक्ष का, ऊँट, घोड़े, कंजन, पक्षी, इनका हमें चित्रण देखने को मिलता है। प्रमुख कलाकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। बीकानेर शैली, फिर हम बात करते हैं जोधपुर स्कूल की, मारवाड़ स्कूल की एक उपशैली है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली राजपूत और मुगल कला का संगम देखने को मिलता। यह आई थी, प्रादुर्भाव हुआ था बीकानेर शैली का महाराजा राय सिंह के काल में। राजा राय सिंह के काल में ये शैली, इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। महाराजा ये राय सिंह ने देखा मुगल दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को देखा और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कुछ चित्रकार अपने साथ ले आए। तो उस्ताद अली रजा और एक उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन और उस्ताद अली रजा को ये अपने साथ बीकानेर ले आए थे और इन्होंने यहाँ आकर क्या किया, चित्रकला की, और ये चित्रकला से बीकानेर शैली बनी थी। यहाँ अगर हम देखें दो परिवार फेमस है, एक तो मथेरणा परिवार और एक उस्ता परिवार। ये दो, उस्ता परिवार की उस्ता कला प्रसिद्ध है, मथेरणा परिवार की मथेरण कला प्रसिद्ध है। इन्होंने जैन मिश्रित राजस्थानी शैली का प्रभाव इनको देखने को मिलता है। जैन मिश्रित राजस्थानी शैली का इन्होंने उस पर कार्य किया था, बखूबी कार्य किया। उस्ता कलाकार क्या करते हैं, उस्ता कला के जनक है उस्ता परिवार, उस्ताद अली रजा, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ये इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। ये क्या करते हैं, ऊँट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रण करते हैं, इसी को हम कहते हैं उस्ता कला। ऊँट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रण, उसको हम कहते हैं उस्ता कला। इस पर हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। बरसाती बादलों में सारस मिथुनों की आकृतियाँ, फंवारे, दरबार के दृश्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं। रंग नीले, हरे, लाल, बैंगनी और जामुनी कलरों का इसमें प्रयोग देखने को मिलता। तो हमने बात की बीकानेर शैली। बीकानेर शैली मुगल और राजपूत कला का संगम है, दोनों का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को लेकर आया था राव राय सिंह मुगल दरबार से। और इसके देखें तो रामलाल है, अली रजा है, हसन है, इसके प्रमुख कलाकार है। यहाँ की दो कलाएं प्रसिद्ध है, मथेरणा कला और उस्ता कला। फिर हम बात करें इसी की, मारवाड़ स्कूल की है एक उपशैली किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी जो इसका चित्र है, उसको एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, उसको देखकर। अब अगर हम बात करें तो इसका स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, किसके कालों को, राजा सावन सिंह के काल को इसका स्वर्ण काल माना जाता है किशनगढ़ शैली का, क्योंकि इस समय सर्वाधिक चित्रों पर कार्य किया गया, सर्वाधिक चित्र भी बनाए गए थे और चित्रशैली का बहुत सही तरीके से इसमें काम किया गया था। इस कारण इनके काल को कहा जाता है इसका स्वर्ण काल, चित्रशैली का स्वर्ण काल। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग जो है वह राजा सावन सिंह का काल। राजा सावन सिंह को एक नाम और था, उपनाम था इनका नागरीदास। प्रमुख चित्रकार है मोर ध्वज नियाल चंद, इन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था मोर ध्वज नियाल चंद ने। और भी चित्रकार हुए जैसे नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, मूदराज है, मोरचंद नियाल चंद है, मोरध्वज नियाल चंद है, बदन सिंह है, रामनाथ है, सवाई राम है, लाडली दास है, ये सब किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ के चित्रों में तो देखो ये रहा ललाट, उन्नत ललाट, धनुष, भ्रकुटी धनुषाकार, नासिका चिबुक, सुराई गर्दन, नुकुली चिबुक, नेत्र है कमल पंखुड़ी सी आंखें, खजना खजनाकृत, कर्णांत तक खींचे विशाल नयन है इनके, देखो नयन देखो खींचे हुए, नासिका चिबुक, सुराईदार, नुकुली चिबुक इन चित्रों में देखने को मिलती है। इसमें सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी, सिंदूर रंगों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर दूर दूर तक फैली झीलों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके चित्र में देखने को मिलते हैं तैरती नौकाओं का, किले, घाट और चांदनी रात में राधा कृष्ण की किरणाओं के चित्र यहाँ किशनगढ़ शैली में मिलते हैं। तो किशनगढ़ शैली के बारे में बात करें तो किशनगढ़ शैली में स्वर्ण युग है राजा सावन सिंह का काल। इनके समय एक हुए थे मोरध्वज नियालचंद नामक चित्रकार हुए थे जिन्होंने बनी ठनी बनाया था और बनी ठनी का चित्र चित्रित किया था और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने। और इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय भी उनको देता है एरिक डिक्सन और फयाज अली। फिर मारवाड़ की और देखें जैसे अजमेर शैली है, एक शैली अजमेर शैली। अजमेर शैली में तीन प्रभाव में देखने को मिलता है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के इस पर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसका प्रमुख आकर्षण चूनिया के
जूनिया के जो चांद है एक चित्रकार हुए, उन्होंने 1691 में राजा पाबोजी का चित्र इन्होंने बनाया था। ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसकी महिला चित्रकार है उषना और साहिबा। उषना और साहिबा अजमेर शैली की प्रमुख महिला चित्रकार रही है। नागौर शैली, लकड़ी के किवाड़ों और भित्ति चित्रण पर विशेष कार्य किया गया। लकड़ी के किवाड़ों और भित्ति चित्रण पर विशेष कार्य किया गया। फीके बुझे हुए रंगों का यहाँ प्रयोग किया नागौर शैली में। प्रमुख आकर्षण पारदर्शी वेशभूषा, वृद्धावस्था तक अत्यंत कुशलतापूर्ण का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। नागौर शैली, लकड़ी के किवाड़ों और भित्ति चित्रण में विशेष कार्य, फीके बुझे हुए रंगों का प्रयोग। प्रमुख आकर्षण है पारदर्शी वेशभूषा और वृद्धावस्था का अत्यंत कुशलतापूर्ण चित्रांकन इसमें किया गया है नागौर शैली में। एक जैसे जैसलमेर, एकदम स्थानीय शैली है, इस पर किसी बाहरी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। न मुगल शैली का न जोधपुर शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता। स्थानीय शैली एकदम अकेली शैली है, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई हमें देखने को नहीं मिलता, प्रभाव देखने को नहीं मिलता जैसलमेर शैली पर। इसका प्रमुख अगर आकर्षण देखिए या प्रमुख चित्र देखिए तो बुमल, महेंद्र मुमल की कहानी चलती है ना, तो महेंद्र मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख और अद्वितीय चित्र है मुमल का चित्र। फिर हम बात करें एक बार तुलनात्मक इसका अध्ययन देखते हैं। मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर और किशनगढ़, इसमें किस किस प्रकार का प्रयोग किया गया। जैसे नेत्र मेवाड़ शैली में मीनाकृत मछली के समान नेत्र देखने को मिलते हैं। मारवाड़ में बादाम सी आँखें देखने को मिलती है। बीकानेर के जो चित्र है उनमें मृग नयन या कमल के समान आँखें बनाई गई है। किशनगढ़ में खंजनाकृत या विशाल आँखें बनाई गई है। प्रमुख रंग मेवाड़ में लाल, पीला, हरा, मारवाड़ में लाल पीले का अधिक प्रयोग किया गया है। बीकानेर में नीला, हरा, बैंगनी और किशनगढ़ में सफ़ेद, गुलाबी और स्लेटी रंग का प्रयोग किया देखने को मिलता है। विशिष्ट दरबारी, शिकारी, विशिष्ट अगर विषय हैं तो दरबार के हैं, शिकार के हैं और ग्रंथों के यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। मारवाड़ में अगर देखें तो मरुस्थलीकरण का और यहाँ पर प्रेमाख्यान, मूमल महेंद्र है, ढोला मरवण है, कल्याण रागिनी है, इनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। बीकानेर में उस्ता कला है, इसका अधिक प्रयोग किया गया, उस्ता कला देखने को मिलती है। किशनगढ़ है, किशनगढ़ में राधा कृष्ण के चित्र देखने को मिलते हैं। बनी टनी का चित्र प्रसिद्ध है। प्रकृति या पशु पक्षी में बात करें तो कदम वृक्ष का प्रयोग किया गया और हाथी जो पशु है उसके अधिक चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों में हाथी का चित्र देखने को मिलता है। मारवाड़ में खजन पक्षी है और ऊँट, इनके चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। बीकानेर में फंवारे है, ऊँट है, इनका चित्रण अधिक देखने को मिलता है। किशनगढ़ में झीलें हैं, हंस है, नौकाएँ हैं, इनका चित्रण देखा जाता है, इनमें इनके चित्रों में अधिक मिलता। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की जो चित्रकला एवं लोक कलाएँ अध्याय 5 जो टॉपिक अध्याय था 5 उसके बारे में इसमें हमने अध्ययन किया। आगे अभी 2 शैलियाँ और बच गई, 2 स्कूलें और बच गई है। कौन कौन सी हैं? वह ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, मतलब ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने इसके बारे में क्या क्या अध्ययन किया इसमें उसके बारे में देखते हैं। तो हमने प्रारंभ किया था राजस्थान की चित्रकला से। तो राजस्थान की चित्रकला में हमने प्रारंभ किया था। राजस्थान की चित्रकला के हमें प्राचीनतम प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। तो प्राचीनतम प्रमाणों में हमने देखा कि हमें शैल चित्र मिले थे। आलनिया दर्रा कोटा से, बेराट कोटपुतली बरोड और दर भरतपुर से हमें आदिमानव काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। उनकी खोज करने वाला था 1953 में वी.एस. वाकणकर ने खोज की थी। फिर हम देखें तो प्राचीनतम ग्रंथ हमें देखने को मिलता है ओग निरुक्तिवर्ती एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, जो आज जैसलमेर भंडार जो संग्रहालय है उसमें संग्रहित है, वहाँ रखे हुए है। और मेवाड़ शैली का अगर देखें तो पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया। और अगर राजस्थानी शैली, विशुद्ध राजस्थानी शैली का अगर जन्म होता है तो 1500 शैली के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास का जन्मभूमि है मेदपाट। और मेदपाट या मेवाड़ में चित्रकला का उद्गम हुआ था। अजंता, जैन और अपभ्रंश शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर हमने बात की राजपूत, इसका नामकरण राजपूत कला का था आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग जो उन्होंने लिखी थी 1916 में। ओ.सी. गांगुली, हेवेल और W.H. ब्राउन ने राजपूत कला नाम का समर्थन किया है, मतलब उन्होंने भी राजपूत कला, राजपूत चित्रकला कहा है। फिर राय कृष्णदास ने इसका खंडन किया राजपूत मत का, राजपूत कला का, और उन्होंने कहा ये राजस्थानी चित्रकला है। इसमें हमें देखने को मिलती है इसकी विशेषताएं लोक जीवन में भाव प्रवणता, भक्ति व श्रृंगार, ऋतु वर्णन, प्रकृति और राजाश्रय। फिर हमने बात की थी राजस्थानी चित्रकला व भौगोलिक वर्गीकरण इसका मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और ढूंढाड़।
मेवाड़ में अगर हम बात करें तो इसकी उपशैलियाँ उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चामुंड, शाहपुरा, बनेड़ा। मारवाड़ में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, रियाँ, घाणेराव। हाड़ौती में देखें बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ में देखें आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। ये इसकी उपशैलियाँ हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी मेवाड़ स्कूल से। तो मेवाड़ स्कूल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ को, उदयपुर शैली को, जहाँ 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ मिलता है, जो तेज सिंह के काल में कमलचंद्र ने बनाया था। 1423 का सुपासना है चरियम देलवाड़ा में बनाया गया था ये। तो ये हमें उदयपुर शैली की, और उदयपुर शैली में हम देखें तो उदयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा कुंभा काल। इस समय मेवाड़ में चित्रकला पर बहुत ज़्यादा कार्य किया गया था। जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। मेवाड़ चित्र जो लघु चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ की ओवरी तस्वीर और कारखानों नामक कलाशाला की स्थापना की थी। और हम बात करें 1605 का यहाँ का रागमाला ग्रंथ है, चित्र है डोला मारू, 1592 का डोला मारू चित्र है। प्रमुख रंग देखे लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद। फिर नाथद्वारा शैली की बात की तो यहाँ भक्ति का चित्रांकन देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। पुष्टि मार्गीय श्रीनाथ जी का प्रमुख केंद्र है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सज्जा के लिए बड़े पर्दे, जो आकार के कपड़े पर्दे, उनको हम कहते हैं पिछवाइयाँ। प्रमुख विषय हैं कृष्ण चरित है, यशोदा है, नंद है, बाल गवाल है, गोपियाँ, ये प्रमुख इसके विषय रहे हैं। प्राकृतिक चित्रण में देखें तो पृष्ठभूमि में संगन वनस्पति, कदली वृक्षों में प्रधानता, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार है नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, तुलसीराम है, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। महिला चित्रकार में कमला है, इलायची इसके प्रमुख महिला चित्रकार रही है। हरे पीले रंगों का इसमें अधिक प्रयोग किया गया। फिर हम बात करें देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में हमें 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर तथा ढूंढाड़ शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रमुख चित्रकार है बक्ता है, कमला है, हरचंद है, नंगा है, चौका है, बैजनाथ है, ये इसके प्रमुख चित्रकार हुए। 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादास द्वारा इसकी स्थापना की देवगढ़ से, और देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी 1680 में रावत द्वारिकादास द्वारा महाराजा राज सिंह के काल में। श्रीधर अंधारी द्वारा प्रकाश में लाई गई थी ये देवगढ़ शैली। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। पीले रंगों की बहुलता है। परिवेश, प्राकृतिक परिवेश का प्रयोग किया गया है। शिकार के दृश्य मिलते हैं, राशि टाट बाटके में चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जारा की ओवरी और मोती महल देवगढ़ शैली में। फिर हम बात करें थे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल की। तो मारवाड़ स्कूल में हम बात करें तो पहले हम मारवाड़ में ही बात कर ले, जोधपुर की बात कर ले। जोधपुर में मरुभूमि के प्रेमाख्यान हमें देखने को मिलते हैं, चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। चरम उत्कर्ष काल इसका है महाराजा मानसिंह का काल। नाथ संप्रदाय संबंधित इस पे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। प्रेमाख्यान डोला मरवण, मुमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, इन चित्रों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अधिक इनका प्रयोग हुआ, अधिक चित्र बने हैं। प्राकृतिक परिवेश की बात करें तो मरुस्थल है, आम के वृक्ष है, ऊँट है, घोड़े और खंजन वृक्ष, पक्षी का बखूबी से इसमें अंकन किया गया है। लाल पीले रंग का बाहुल्य इसमें हमें देखने को मिलता है। महिलाओं की आँखें हैं, बादाम सी आँखें हैं। स्त्रियाँ ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी में हमें देखने को मिलती, इनमें चित्रों में देखने को मिलती। इन चित्रों में अधिक इनका प्रयोग किया। पुरुष किस प्रकार के हैं चित्रों में? तो पुरुषों का लंबे चौड़े हैं, कटीले बदन के हैं। पहनावा इनका अगर ऊंची पाग, राशि विभव इन चित्रों में देखने को मिलता है। प्रमुख चित्रकार अमरदास भाटिया, दाना भाटिया, शंकरदास है, माधोदास है, राम सिंह है, शिवदास इसके प्रमुख चित्रकार हैं। आगे हमने देखी बीकानेर शैली, मुगल और राजपूत कला का संगम देखने को मिलता है। राव राय सिंह के समय में मुगल कलाकार लाए थे ये उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को, और इन्होंने यहाँ चित्र बनाए। यहाँ 2 परिवार प्रसिद्ध है, मध्यण परिवार और उस्ता परिवार। मध्यण परिवार जैन मिश्र राजस्थानी शैली का इनको प्रभाव देखने को मिलता है इनके चित्रों में। उस्ता परिवार ने उस्ता कला के जनक है। ऊँट की खाल पर सोने की सूक्ष्म चित्रण करना उसको कहते हैं उस्ता कला। और बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। रंग नीले, हरे, लाल, बैंगनी और जामुनी। बरसाती बादलों में सारस मिथुनों की आकृतियाँ, फंवारे और दरबार के दृश्य इन चित्रों में देखने को मिलते। प्रमुख चित्रकार उस्ताद अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन है, ये रामलाल है, अली रजा हसन। फिर हम बात करें किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली में एक चित्र बनाया गया बनी ठनी मोरध्वज निहाल चंद द्वारा
राजा सामंत सिंह के काल में, जिसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को। इसके प्रमुख चित्रकार और देखें तो नानक राम है, सीताराम है, सूर्यध्वज, मूलराज, मोर्तवन निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास है इसके प्रमुख चित्रकार ये है। ललाट उन्नत ललाट, भ्रुकुटी धनुषाकार, नेत्र कंजनाकृत है, कमल पंखुड़ी सी आंखें देखने में मिलती है इनके चित्रों में, कृष्ण शैली के चित्रों में। मारवाड़ की अगर और देखे शैलियाँ तो अजमेर शैली है, जिसकी प्रमुख महिला चित्रकार उष्णा और जूनिया के चांद द्वारा 1698 में एक चित्र बनाया गया था राजा बाबू जी का। नागौर शैली है और एक जैसलमेर शैली जो एकदम स्थानीय शैली है, दूसरी किसी शैली का इस पर प्रभाव नहीं है। और मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख और अद्वितीय चित्र। फिर हमने इनको एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं सारी चीज़ों को, जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, इसको हमने पढ़ा एकदम शॉर्ट तरीके से, मतलब तुलनात्मक इसका अगर हम अध्ययन करते हैं यहाँ तो मीनाकृत आँखें हैं मेवाड़ में, मेवाड़ शैली में, बादाम से आँखें मारवाड़ शैली में, और बीकानेर वाले में मृग नयनिया कमल के समान, किशनगढ़ वाले में खंजनाकृत विशाल आँखें मिलती हैं चित्रों में। प्रमुख रंग अगर इन चित्रों में प्रयोग किया गया तो मेवाड़ में किया लाल, पीला, हरा, मारवाड़ में किया गया लाल, पीला, बीकानेर में नीला, हरा, बैंगनी, और किशनगढ़ में सफ़ेद, गुलाबी और स्लेटी। विशिष्ट विषय दरबारी दरबार के हैं, शिकार के, ग्रंथों के। मारवाड़ में मरुस्थलीय प्राम्याख्यान, बीकानेर में पुस्तकला हिंदू कथाओं पर आधारित चित्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ राधा कृष्ण से संबंधित और बनी टनी के चित्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर बात करें तो कदम वृक्ष और हाथी के चित्रण अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ कंजन पक्षी का और ऊँट का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पवारे और ऊँट बीकानेर में। किशनगढ़ में झीलें हैं, हंस है, नौकाओं, इनका चित्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में बात की राजस्थान की चित्रकला, और इसकी जो दो स्कूलें बच गई, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल, इसका हम अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। आज के जो पार्ट है उसमें हमने से मेवाड़ और मारवाड़ दो स्कूलों के बारे में अध्ययन किया। प्रारंभिक हमने परिचय देखा चित्रकला के बारे में, भाई कहाँ उद्गम हुआ, किस प्रकार इसके बारे में प्राचीन काल के भी चित्रकला के हमें प्रमाण मिलते हैं, जैसे आलनिया है, दर्रा है, बेराट है, ये सब जगह हमें देखने को मिलती है। वहाँ से हमें प्राचीन शैल चित्र मिले, वी.एस. वाकणकर द्वारा वहाँ खोज की गई थी इन चित्रों की। फिर हमने बात की थी राजस्थानी जो चित्रकला है उसके प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, श्रावक 10वें कालिका सूत्र वृत्ति और नियुक्ति वर्ती, ये दो प्राचीनतम इसके ग्रंथ है। फिर हमने मेवाड़ स्कूल का पहला चित्रित ग्रंथ देखा था। फिर हमने देखा कि राजस्थान जो विशुद्ध चित्र शैली राजस्थानी शैली कब आई, 1500 ईस्वी के आसपास में इसका माना जाता है उद्भव। इसका उद्भव हुआ था मेवाड़ में, इसलिए इसको कहा था मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जननी या जन्मस्थली माना जाता है। फिर हमने बात की इसको राजपूत कला कहा था, राजपूत कला या चित्रकला कहा था। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजस्थान राजपूत पेंटिंग्स जो उसकी पुस्तक है 1916 में उसने लिखी थी, उसमें कहा गया था राजपूत चित्रकला या राजपूत कला, राजस्थानी चित्रकला का था रायकृष्ण दास ने। फिर हमने 4 स्कूलों के बारे में इसमें अध्ययन किया था, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर है, चावंड है, देवगढ़ है, ये इसकी प्रमुख, बनेड़ा है, शाहपुरा है, इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ में हम बात करें तो मारवाड़ में हमने देखा जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, किशनगढ़ है, नागौर है, रिया है, गाड़ेराव है, अजमेर है, ये इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं। फिर हमने बात की थी, बात अभी नहीं की लेकिन आगे बात करेंगे ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में हम देखेंगे जैसे अलवर है, शेखावाटी उपशैली है इसकी, अलवर उपशैली है, ये इसकी प्रमुख, उनियारा है, ये इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं। ढूंढाड़ में होगी, हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती स्कूल में कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ इसकी उपशैलियाँ। फिर हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में बात की, मेवाड़ स्कूल में हम बात करें तो मेवाड़ स्कूल में महाराणा कुंभा काल इसका स्वर्णकाल माना जाता है मेवाड़ चित्र शैली का। पहले उसमें मेवाड़ या उदयपुर शैली की बात करेंगे, और इसमें 1260 का एक चित्र मिलता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, राजा तेज सिंह के काल में ये लिखा गया था। तेज सिंह के काल में इसको चित्रित किया गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को। ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। और बात करें तो सुपासना चरियम देलवाड़ा में लिखा चित्रित किया गया ग्रंथ है सुपासना चरियम।
रागमाला है, ढोला मालवा, इसके प्रमुख चित्र थे। फिर हम उसी में देवगढ़ शैली के बारे में हमने बात की, चावंड चावंड के बारे में नहीं की, देवगढ़ है, नाथद्वारा शैली है। फिर हम आए थे मारवाड़ स्कूल में, मारवाड़ स्कूल में हमने जोधपुर शैली के बारे में बात की, बीकानेर शैली की उस्ताद मतेरणा कला उसके बारे में इसमें अध्ययन किया। जैसलमेर मूमल का चित्रण अधिक किया गया है, उसका मतलब अद्वितीय वहाँ का ये चित्र है। अजमेर शैली के बारे में हमने अध्ययन किया, किशनगढ़ शैली के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल और राजस्थान की कुछ लोक कलाओं के बारे में उसमें अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।